जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिफरेंशिएशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ और भी प्रॉब्लम को बनाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले वीडियो के माध्यम से इसी टॉपिक पर हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक से लगभग आधा प्रॉब्लम, आधा कहने का मतलब कि इसमें टोटल 51 प्रॉब्लम है और हम लोग 29 A1 से लेकर 29 तक के प्रॉब्लम को इसमें देख चुके थे पिछले वीडियो के माध्यम से। अब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उसके आगे के प्रॉब्लम, कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 51 तक के प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे और इसमें लगभग अधिक से अधिक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग भी ठीक तरह से समझ सकें और जो बचे हुए प्रॉब्लम है उसको भी बना सकें। बच्चों, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर डिफरेंशिएशन में आप लोगों को दिक्कत हो रही है, बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका दो कारण हो सकता है मेरे ख्याल से। पहला कारण ये हो सकता है कि आपको ठीक से डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद नहीं होगा या आप फॉर्मूला यूज करते होंगे तो देख कर यूज करते होंगे, तो वैसी स्थिति में आपको डिफरेंशिएशन बनाने में दिक्कत हो सकती है और बहुत ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप क्लास 11 में डिफरेंशिएशन को ठीक तरह से नहीं बनाए हैं तो भी आपको क्लास 12 में यहाँ डिफरेंशिएशन में दिक्कत हो सकती है। तो अगर ये दोनों प्रॉब्लम में से कोई एक प्रॉब्लम है या दोनों प्रॉब्लम है तो पहले इसको रिड्यूस कर लीजिए, पहले इसको ख़त्म कर लीजिए, तब उसके बाद आप लोग 12 का बनाइए तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, कहने का मतलब पढ़ाई शुरू करने से पहले, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक बुक कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, उसमें से आर.एस. अग्रवाल बुक को कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। अगर आपको उसमें फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि 700-484-5546, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने क्वेश्चन को भेजिए जो कि आर.एस. अग्रवाल बुक से हो या एनसीईआरटी बुक से हो। तो खैर, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं आपको कम से कम एक बुक का मालिक बना दूं। एक बुक का मालिक कहने का मतलब हुआ कि एक बुक में जितनी भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी प्रॉब्लम है, वो सारे प्रॉब्लम मैं आपको बनवा दूं। तो बच्चों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं और डिफरेंशिएशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ और भी प्रॉब्लम को अपने नोटबुक में हम लोग देखेंगे और वहीं से समझने का कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल बुक में डिफरेंशिएशन का यह आपका चौथा एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से इधर वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके थे। लगभग 50% प्रॉब्लम को हम लोग इधर सॉल्व कर चुके थे। उम्मीद करते हैं कि बाकी जो बच गया होगा वो सारा प्रॉब्लम आप लोग बना लिए होंगे। इसके बाद हम लोग इधर के कुछ प्रॉब्लम को देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं ना, ये सब प्रॉब्लम बहुत इजी है और एक बार आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो कुछ प्रॉब्लम ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है जिसको हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 29 जैसा कि देख रहे हैं, कोसेक इन्वर्स 1 + x²/2x लिखा गया है। तो यहाँ पर हम लोगों को ऐसा क्या चीज़ पुट करना चाहिए x के जगह पे जिसके चलते यह इजीली सॉल्व हो जाए। यह आपका क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें यह दिया गया है आपका। तो इसे हम लोग y मान लेते हैं, किसी भी दिए हुए फंक्शन को हम लोग y मानते हैं और इस y को हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो इसके लिए हम पुट करते हैं x = tan थीटा। जब x = tan थीटा पुट करते हैं तो निश्चित रूप से थीटा को आप tan इन्वर्स x लिख सकते हैं। ये चाहे तो इक्वेशन 1 आप मान लीजिए। अब जब इसको हम रिड्यूस करते हैं, यानी कि x के जगह पर tan थीटा रखते हैं, तो x² है तो यहाँ tan² थीटा हो जाएगा। फिर ये 2x है तो x के जगह पे आपका tan थीटा आ जाता है। तो अब यह जो चीज़ देख रहे हैं आप, यह आपका एक फॉर्मूला पर आधारित है। आपको याद होगा कि क्लास 11 में हम लोग sin 2 थीटा =
2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पढ़ते थे। अब इस चीज़ का रेसिप्रोकल अगर कर दें, कहने का मतलब कि ये जो आपका डिनोमिनेटर में है इसको न्यूमरेटर में ला दें और जो न्यूमरेटर में है आपका उसको डिनोमिनेटर में ला दें, तो यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। यह आपका साइन 2 थीटा बन जाता है 1 बाय साइन 2 थीटा। अब क्या करना है हमको कि इसके जगह पर 1 बाय साइन 2 थीटा रख देना है। 1 बाय साइन 2 थीटा जो होता है आपका कोसेक 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। इसलिए अब यहाँ पर कोसेक और कोसेक एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो हमको मिलता है सिर्फ 2 थीटा। अब इस 2 थीटा के लिए हम लोग थीटा के जगह पर tan इन्वर्स x रख सकते हैं, तो tan इन्वर्स x रख दिया और tan इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए dy बाय डी एक्स इक्वल टू 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन नंबर 32 आप देख रहे हैं जो कि आपका दिया गया है सेक इन्वर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें भी हमने क्या पुट कर दिया है, x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू टेन इन्वर्स x लिख सकते हैं। अब यहाँ एक्स स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 एक्स स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और याद कीजिए कि cos 2 थीटा को हम लोग लिखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अब बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल अगर कर दें, या नहीं तो ऐसा किए हैं यहाँ पर कि पहले माइनस से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका यहाँ माइनस में था टेन स्क्वायर थीटा माइनस में था तो वह प्लस में कन्वर्ट हो गया, और जो माइनस प्लस 1 था वो आपका माइनस में हो जाता है। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये मिलता है। अब इसका रेसिप्रोकल अगर हम कर दें, इसका उल्टा देते हैं, यानी कि नीचे वाला ऊपर चला गया और ऊपर का जो ये टर्म है न्यूमरेटर में जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में आ गया। अब ये चीज़ जो है एग्जैक्ट आपका यहाँ पे मिल रहा है, वो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये चीज़ एग्जैक्ट यहाँ पर मिल रहा है। तो इसके जगह पे हम लोग 1 बाय माइनस कॉस 2 थीटा रख सकते हैं, जिसको माइनस सेक 2 थीटा कह सकते हैं। अब यह जो माइनस सेक 2 थीटा है इसको आप सेक पाई माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं सेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा होता है। तो इसलिए इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग एक स्टैंडर्ड में ला सकते हैं, जिसके चलते ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे और जो बच जाता है आपका पाई माइनस 2 थीटा। जब इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं तो पाई का डिफरेंशिएशन आपका 0 मिलता है, और उसके बाद 2 टेन इन्वर्स x है तो 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको हम लोग फाइनली माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रॉब्लम है 34, जो कि टेन इन्वर्स x बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमें ये कोशिश करना है कि यह जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम लोग किस तरह से रिड्यूस करें कि यह टेन में कन्वर्ट हो जाए, यह क्या हो जाए, दोनों मिलके आपका टेन में कन्वर्ट हो जाए। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन कभी कभी ट्रायल एंड एरर मेथड के तहत भी कर सकते हैं, कि जैसे मान लिया जाए कि यहाँ आपके मन में एग्जैक्ट नहीं आ रहा है कि x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करें, तो आप किसी और को पुट कीजिए। अगर वह रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होके आपका 10 में कन्वर्ट होके आ जाता है इस तरह से, तो समझेंगे कि सही है। अगर नहीं तो फिर दूसरा इसमें पुटिंग करेंगे, फिर दूसरा चीज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे x के जगह पे। हालांकि यहाँ पर x के जगह पर a साइन थीटा जैसे आप रखेंगे तो साइन थीटा को हम लोग x बाय ए लिख सकते हैं, और इस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन इन्वर्स x बाय ए। जब इस वैल्यू को आप रखते हैं तो यहाँ देखिए, अगर आप ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं ये डिनोमिनेटर में तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यह भी रूट के अंदर में है। तो इसलिए ए
स्क्वायर को हम रूट हटा देंगे तो a लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से रूट को हटा देंगे तो कॉस थीटा लिखेंगे। और यहाँ पर आपका ऑलरेडी a साइन थीटा मौजूद है, a आपका कैंसिल हो गया तो मिलता है आपको टेन थीटा। तो टेन थीटा और टेन इन्वर्स एक दूसरे को कैंसिल करके सिर्फ थीटा देता है, और थीटा का जो वैल्यू है साइन इन्वर्स x बाय a है। अतः y जो हमारा मिल जाता है वह साइन इन्वर्स x बाय a मिलता है। अब इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट कर देना है। हम लोग जान रहे हैं कि साइन इन्वर्स x के लिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि x बाय a का होल स्क्वायर होगा। अब फिर x बाय a का जो है डिफ्रेंशिएशन होने से ये 1/a आपको मिलता है, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आप यहाँ पर इस स्थिति पर पहुँचिएगा, है ना। बहुत वेरी आसान सा सिंप्लीफिकेशन है। हमें उम्मीद है कि इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम लोग 35 नंबर देखते हैं। इस 35 नंबर में साइन इन्वर्स 2ax√1 माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा गया है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए ax को साइन थीटा मान लीजिए, तो थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स ax मिल जाएगा। और यहाँ जो ax देख रहे हैं इसके जगह पे हमने साइन थीटा रख दिया है, और यहाँ जो ax का होल स्क्वायर है यह, उसको साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और चूँकि इस पर रूट है, यहाँ पर देख रहे हैं रूट है, तो यह सिर्फ हमको कॉस थीटा देगा, इसलिए हमने इसके लिए कॉस थीटा लिखा है। और यहाँ पर 2 साइन थीटा ऑलरेडी मौजूद है। आपको याद होगा कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है साइन 2 थीटा होता है। अब साइन इन्वर्स और साइन को हम एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, जिसमें हमको मिलता है सिर्फ 2 थीटा। और हम देख रहे हैं कि थीटा का वैल्यू साइन इन्वर्स ax है, तो साइन इन्वर्स ax आप रख दीजिए और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन इन्वर्स x के फॉर्मूले के आधार पर, तो आपको ये सारा चीज़ मिल जाता है। और ये जो है आप dy/dx को 2a/√1 माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में जैसा देख रहे हैं कि टेन इन्वर्स e⁻2x + 1 e⁻2x - 1 इस तरह से आपका दिया गया है। इसमें आपका ये हो गया y एक फंक्शन हो गया, और e⁻2x को हम लोग टेन थीटा मानते हैं। और यहाँ पर अगर आप कुछ दूसरा भी मन में आता है तो उसको ज़रूर ट्राई करके देखिए, है ना। अगर आप ट्राई करेंगे तो निश्चित रूप से गलत आएगा। गलत आने पर जब आपके दिमाग में यह चीज़ बैठ जाएगा कि क्यों हम इसी को पुट कर रहे हैं इसमें, जिसके चलते यह रिड्यूस होके इतना आ रहा है। और फिर इसको हमने क्या किया कि इसका रेसिप्रोकल हमने लिखा, है ना। यानी कि 1/इतना अगर करते हैं तो यह रिड्यूस होके इतना ही मिलता है। लेकिन यह डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1/10 पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं, जो कि आपका हो गया कॉट थीटा माइनस π/4 हो गया। थीटा माइनस π/4 हो जाता है। अब इस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं 10 में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू 10 π/2 माइनस थीटा होता है। तो कॉट को हमको 10 में कन्वर्ट करना है, तो उसी तरह से π/2 माइनस थीटा कर दिए। थीटा के जगह पे आपका ये है, और साइन को ध्यान में रखते हुए चूँकि यहाँ माइनस करेंगे तो थीटा के साथ माइनस आ जाएगा और यह π/4 के साथ प्लस आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि y का जो वैल्यू है π/2 है, माइनस थीटा है, π/4 है। ये सारा वैल्यू हमको यहाँ पे मिल रहा है, जबकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है ना। ये आपका फॉर्मूला हो गया कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी इस तरह का फॉर्मूला पढ़े थे कि टेन इन्वर्स 10x इक्वल टू सिर्फ x होता है। अब x के जगह पे जो कुछ भी होगा वही चीज़ यहाँ पर पूरा आ जाएगा।
अब dy बाई डी एक्स करते हैं तो देखिए पाई बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, पाई बाई 4 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। चाहे तो आप इस दोनों को ऐड करके भी करेंगे तो भी 0 ही होगा। और फाइनली हम माइनस थीटा, सिर्फ माइनस थीटा का डिफ्रेंशिएशन बच जाता है। और माइनस थीटा के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस टेन इनवर्स 2x लिख सकते हैं। और टेन इनवर्स 2x का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e टू दी पावर 2x का होल स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर 2x इंटू फिर 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, तो फाइनली हमको माइनस 2 ई टू दी पावर 2x 1 प्लस ई टू दी पावर 4x मिल जाता है। इसके बाद हम चलते हैं 41 में। तो 41 में आप देख रहे हैं क्या कि टेन इनवर्स रूट अंडर x माइनस एक्स लिखा गया है और 1 प्लस एक्स पर पावर 3/2 है लिखा हुआ। तो इस x पर पावर 3/2 को हम क्या समझ सकते हैं, ज़रा सा यहाँ ध्यान से देखिएगा कि x पे पावर 1 इंटू एक्स पे पावर हाफ, अगर 1 प्लस हाफ कर दें आप तो यह आपका 3/2 हो जाता है। तो इसीलिए x पे पावर अगर 3/2 है तो इसको x इंटू एक्स पे पावर हाफ के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। और यह जो x, अब फिर ये x पे पावर हाफ का मतलब रूट x, तो वही चीज़ की रूट x भी लिख दिए, x भी लिख दिए, जो कि आपका टेन इनवर्स रूट x माइनस 10x, जो कि यह फार्मूला आप पढ़े होंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, इस फार्मूला को पढ़े होंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये, और फाइनली जो है हम डिफरेंशिएट करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम हम लोग आइए आगे बनाते हैं। इसके बाद हम लोग 41 के बाद देख सकते हैं 42, 43 और यह 44, 45, ये सभी प्रॉब्लम एक ही तरह के हैं। इसमें ये पांचों प्रॉब्लम में 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये 6 जो प्रॉब्लम है आपका, तो इसमें हमारा सिर्फ यही फार्मूला यूज होता है। इधर ध्यान देंगे आप लोग कि यहाँ पर टेन इन्वर्स x प्लस टेन इन्वर्स y इक्वल टू टेन इन्वर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये फार्मूला हमको यूज करना है विद इन डिफाइन डोमेन। अगर यहाँ पर माइनस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। तो ये फार्मूला पर हम लोग किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो चलिए इसको हम लोग पहले देखते हैं कि यह जो आपका, यह तो 41 देख ही लिए, 42 बहुत आसान सा है, रूट ए रूट एक्स माइनस हम लिख देंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, x के जगह पे रूट ए और y के जगह पे आपका रूट एक्स। उसी तरह से कुछ ये भी है आपका, तो इसको हम लोग देखेंगे टेन इन्वर्स यह 3 माइनस 2x बाय 1 माइनस 6x लिखा गया है, 1 प्लस 6x लिखा गया है। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए इसको लिखिए टेन इन्वर्स 3 माइनस 2x बाय 1 प्लस 3 इंटू 2x लिख दीजिए। अब इसको कंपेयर कीजिए टेन एक्स माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई से, जिसको हम लोग लिख सकते हैं टेन इन्वर्स x माइनस टेन इन्वर्स y लिख सकते हैं। उसी तरह से यह y इक्वल टू टेन इन्वर्स 3 हो जाता है और माइनस टेन इन्वर्स 2x हो जाता है। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो चूँकि यहाँ देखिए ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के चलते यह 0 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा आपका 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर इंटू 2x का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा आपका सिर्फ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से माइनस 2 बाय 1 प्लस 4x का स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करके आप लिख सकते हैं। इसके बाद यह जो क्वेश्चन नंबर 45 है, तो इसको देखिए लिखना कैसे है, इसको लिखना है y इक्वल टू टेन इन्वर्स,
तो ऐसा कीजिए, इसमें 5x माइनस 3x कर दीजिए, तो यह आपका 2x हो जाता है। और 1 प्लस 5x इंटू आप कर दीजिए 3x। तो देखिए इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में कोई अंतर नहीं रह जाता है। लेकिन आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं tan इन्वर्स, इसको लिख सकते हैं tan इन्वर्स 5x माइनस tan इन्वर्स 3x लिख सकते हैं। और डिफरेंशिएट जब हम लोग करेंगे इसको, तो 1/1 प्लस 5x का स्क्वायर इंटू 5 हो जाएगा माइनस 1/1 प्लस 3x का होल स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा। तो जो भी ये आ जाए सॉल्व करके, यही आपका आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। तो 46 जैसे देख रहे हैं आप लोग कि y इक्वल टू tan इन्वर्स ax माइनस बी बाय bx प्लस a दिया गया है, bx प्लस a दिया गया है। और इसमें आपको प्रूव करना है कि dy बाई dx इक्वल टू 1/1 प्लस x का स्क्वायर, ये चीज़ आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि tan इन्वर्स तो रहेगा ही, इस ax को हम डिवाइड कर देते हैं a से, माइनस b को भी डिवाइड करेंगे a से, bx को भी डिवाइड करेंगे a से, और a को भी डिवाइड करेंगे a से। कहने का मतलब कि हर एक टर्म को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम a से डिवाइड कर देते हैं तो इसके इस एक्सप्रेशन में किसी तरह का डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन यहाँ a कट गया आपका, ये a कट गया, तो इस तरह से हमको यहाँ पर मिला tan इन्वर्स x माइनस बी बाय a बाय 1। इस 1 को पहले लिखिए आप, उसके बाद यहाँ पर प्लस b बाय a इंटू x हो जाता है आपका, जिसको हम लोग लिख सकते हैं tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स b बाय a। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यानी dy बाई dx आप निकालते हैं, तो क्या मिलता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन आपको 0 मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ है आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हमेशा 0 होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको भी समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग एक प्रॉब्लम और देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 47। तो 47 में आप देख सकते हैं ये चीज़ दिया गया है, ये चीज़ है, और इसको आपको ये प्रूव करना है। तो 47 में x के जगह पर tan थीटा पुट कर दीजिए, तो थीटा इक्वल टू tan इन्वर्स x लिख सकते हैं हम लोग। अब डायरेक्ट इसमें हम लोग यूज करते हैं, साइन इन्वर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये y इक्वल टू साइन इन्वर्स 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखिए, और प्लस सेक इन्वर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर थीटा, और यह tan स्क्वायर थीटा हो गया। इस तरह का फॉर्मूला हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया कि 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वह साइन 2 थीटा होता है, और यह साइन इन्वर्स हो गया आपका। और यह जो आपका है सेक इन्वर्स, तो इसको जब देखेंगे, हालांकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है, बट यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल है, इसीलिए 1 बाय cos 2 थीटा हो जाएगा यह। और जिसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो हालांकि यह 2 थीटा मिलता है, और यह सेक इन्वर्स सेक 2 थीटा मिलता है, जिसको हम 2 थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं, यानी कि यह आपका 4 थीटा हो जाता है। और dy बाय dx इक्वल टू 4 इंटू tan इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन आप कर दीजिए, जो कि आपका हो जाएगा 4/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यही चीज़ हमको यहाँ पर प्रूव करना था। तो उम्मीद करते हैं कि इसको समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन को।
इसके बाद हम लोग देखते हैं 48 नंबर। तो 48 नंबर को बनाने से पहले दो फार्मूला आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये सबसे पहला नंबर का फार्मूला ये कि साइन इन्वर्स थीटा, फिर उसके बाद प्लस कॉस इन्वर्स थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 होता है आपका। ये फार्मूला आप पढ़े इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। और उसके बाद इस सेक इन्वर्स 1/x को हम लोग कॉस इन्वर्स x लिख सकते हैं। इस तरह का भी फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि अगर हम इस सेक इन्वर्स को कॉस में कन्वर्ट करें तो इसके अंदर जो भी है उसका रेसिप्रोकल हमको लेना होगा। तो इसको हम लोग 48 में y इक्वल टू कॉस इन्वर्स लिखते हुए x माइनस 1, ये x माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, x प्लस 1 नीचे आ जाता है, और उसके बाद प्लस प्लस साइन इन्वर्स ये x माइनस 1 बाय x प्लस 1 हो जाता है। अब इसको इस फॉर्मूले पे लेके चले जाइए। जो कुछ भी है थीटा के जगह पे सेम फंक्शन है, यह भी थीटा है तो यह भी आपका थीटा है। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट पाई बाय 2 लिख सकते हैं। और पाई बाय 2 तो आपका कांस्टेंट है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि x के जगह पे cos 2 थीटा पुट कर देते हैं। तो निश्चित रूप से 2 थीटा इक्वल टू कॉस इन्वर्स x हमको मिलता है। अब देखिए कि y इक्वल टू साइन तो लिखेंगे ही हम लोग, 2 tan इन्वर्स लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ रूट के अंदर में 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखेंगे। और देखा जाए कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। यह क्लास 11 में आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में इस फार्मूला को पढ़े होंगे। तो अब इसको हमको लिखना है क्या कि tan स्क्वायर थीटा, और यह स्क्वायर रूट भी है आपका, यहाँ पर tan इन्वर्स है 2 है, इसके बाद यहाँ पर साइन है आपका। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन तो रहेगा ही आपका, और यह जो है 2 tan इन्वर्स tan थीटा हो जाता है। इसके लिए हम देखते हैं कि साइन tan इन्वर्स tan जो है एक दूसरे को कैंसिल कर दिया फार्मूला से, प्रॉपर्टी से, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के प्रॉपर्टी से हम लोग लिख सकते हैं कि 2 थीटा हम लोग लिख सकते हैं। अब यह 2 थीटा y इक्वल टू आपका साइन 2 थीटा हो जाता है। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाय dx है ना, और यह आपका साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है cos 2 थीटा होता है। अब फिर 2 थीटा को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे 2 थीटा को, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 cos 2 थीटा तो बाहर चला आया, 2 बाहर चला आया, और थीटा जिसके जगह पे हमारा वैल्यू है cos इन्वर्स x है। क्या है भैया, cos इन्वर्स x है। तो 2 cos 2 थीटा को देखा जाए, cos 2 थीटा को हम लोग फिलहाल x लिख सकते हैं, तो यहाँ पर x लिख दिए। अब cos इन्वर्स x को 1 बाय -1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, क्षमा करेंगे। ये आपका 2 थीटा ही आपका cos इन्वर्स x के बराबर है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं cos 2 थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos इन्वर्स x लिख सकते हैं। इस 2 को इधर लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि cos 2 थीटा का ही मान जो है cos इन्वर्स x के बराबर है, इसीलिए डायरेक्ट ऐसा लिखेंगे। और cos 2 थीटा देख सकते हैं जो कि आपका x के बराबर है, और cos इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन -1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसीलिए -x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही चीज़ हमको प्रूव्ड करना था। तो देख सकते हैं इसी चीज़ को हम प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 50 जो है आपका, यह भी बहुत आसान सा प्रॉब्लम है। आइए इसको भी देख लेते हैं, 50 को भी देख लेते हैं और 51 को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 में हम लोग पुट करते हैं x को cos 2 थीटा पुट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। जैसे इसको रखते हैं y इक्वल टू टेन इनवर्स, है ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 1 प्लस cos 2 थीटा ये टर्म मिलता है। जैसे cos 2 थीटा यहाँ पुट करते हैं तो 1 प्लस cos 2 थीटा को आप 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 2 cos स्क्वायर थीटा लिख दिए स्क्वायर रूट के अंदर, और ये जो आपका वैल्यू हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया रूट के अंदर में। उसके बाद यह जो हो गया आपका 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब रूट भी हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा। सबसे पहले यह रूट 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यह रूट 2 आपका कट जाता है यहाँ से, और यह बच जाता है आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा, जो कि आपका टेन इनवर्स में होता है। और इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं। अब इसको देखा जाए, इसको आप क्या लिख सकते हैं कि y इक्वल टू टेन इनवर्स, यह 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरह से आप बहुत लिखे हुए हैं। कैसे भाई? तो 10 इनवर्स लिखिएगा, यहाँ पर 1 के जगह पर 10 पाई बाय 4 लिख देंगे हम लोग, अब फिर 10 थीटा, उसके बाद यह 1 लिखिए, अब प्लस इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 के जगह पर पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 जिसका वैल्यू 1 होता है, और फिर यह टेन थीटा हम लोग लिख दिए, इसलिए इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो अब यह हमको प्राप्त हो गया पाई बाय 4 माइनस थीटा। और यहाँ पर देखिए भाई, थीटा का जो वैल्यू है आपका, यह आपका है 1/2 cos इनवर्स x है। यहाँ निकाल के देख लीजिए, cos इनवर्स x होगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 cos इनवर्स x, और यह पाई बाय 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x होता है। और dy/dx जैसे आप निकालेंगे यहाँ पर, तो आपको यह तो 0 हो जाएगा। अब -1/2 cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपको देता है 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि इसे भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में जैसा कि देख रहे हैं, आपको ये दिया गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स। अब 2 पर पावर x भी हो जाता है, 2 पर पावर 1 भी हो जाता है, क्योंकि x प्लस 1 दिया गया है। अब बाय 1 प्लस 2 पर पावर x डाल के, और इसको हम 2 पर पावर 2x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 2x लिख सकते हैं, क्योंकि 4 पर पावर x 2 इंटू 2 पर पावर यह x हो जाता है, और 2 पर पावर 2 इंटू पर इस पे पावर x है, तो इसीलिए 2 पर पावर 2x आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है, 2 पर पावर 2x हमने लिखा है, या इसको 2 पर पावर x लिखकर होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए उसी तरह हम लोग लिख देते हैं 2 इंटू 2 पर पावर x बाय 1 प्लस 2 पर पावर x का होल स्क्वायर। अब जैसे 2 पर पावर x को आप टेन थीटा मानते हैं, तो इसको हम रिड्यूस करके लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए, याद कीजिए, इसको जो है हम लोग साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, और यह साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स साइन जो है रूल से हट जाएगा,
तो हमको मिल जाएगा y इक्वल टू 2 थीटा मिल जाएगा। और इस थीटा का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि tan इनवर्स 2 पर पावर x लिख सकते हैं। अब dy बाय dx हम लोग निकालेंगे, dy बाय dx निकालेंगे तो 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर इंटू 2 पर पावर x इंटू लॉग 2, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है 2 पर पावर x का। तो इसलिए हमको मिल जाता है कितना भैया 2 इंटू 2 पर पावर x इंटू लॉग 2 मिल जाता है बाय 1 प्लस 4 पर पावर x। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर है। तो बच्चों इस तरह से यह जो आपका एक्सरसाइज है, ये जो आपका एक्सरसाइज है 2D यानी कि RS अग्रवाल का चौथा एक्सरसाइज, जो कि पूरी तरह से समाप्त होता है। इधर के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों को बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि अब जो छूटा हुआ प्रॉब्लम है उसे भी आप लोग बना लेंगे। हम लोग फिर अगले वीडियो के माध्यम से डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन को पढ़ेंगे। अगले वीडियो के माध्यम से डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन को पढ़ेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।